never been the kind of a person who wakes up early, but when I realized that health isn't a luxury, it's a necessity, and realized comfort doesn't get you results. Every step I take on this walk is me choosing discipline over excuses, health over habits, progress over sleep. But yes, I'm showing up वन सनराइज एट अ टाइम. सो येस, मेरे दिन की शुरुआत कुछ ऐसे रही. मॉर्निंग में बहुत जल्दी तो नहीं, 7:30 तक वॉकिंग चली जाती हूँ. उसके बाद मेरा आज ब्लड टेस्ट कराने थे, उसके लिए मुझे जाना था एंड 8:30 को मैंने अपॉइंटमेंट ले लिया था मॉर्निंग में. सो वॉकिंग के बाद डायरेक्टली आई वेंट टू द क्लिनिक जहाँ पे मुझे ब्लड देना था. सो उन्होंने अच्छी खासी मेरी ब्लड ले ली. 3 ट्यूब्स उन्होंने जब पहली बार गई तब लिया था एंड आफ्टर ब्रेकफास्ट जब बुलाते हैं तब मेरा 1 ट्यूब वो उन्होंने ब्लड लिया था. सो काफी मेरा ब्लड चला गया. बाय द वे, जोक्स अपार्ट. सो ये तो मैंने मतलब ऐसे ही कराया था, बट अदरवाइज मेरे एक्चुअली पैर बहुत दुख रहे हैं आजकल एंड आई एम फीलिंग वेरी 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 लथार्जिक. आई डोंट नो व्हाट इज हैपनिंग, कि मुझे पता चलेगा व्हाट एग्जैक्टली यू नो माय बॉडी इज गोइंग. एंड मैंने एक बेसिक सा ही पैकेज जो है वो चूज किया था. कैसे हो आप सब? आई होप आप सब ठीक होंगे. सो येस, कल मैंने एक्चुअली ब्लॉग स्टार्ट तो किया था. मेरा प्लान भी कुछ और था उस ब्लॉग के लिए, लेकिन नहीं हो पाया बिकॉज 2-3 दिन से ना मैं एक्चुअली थोड़ी बीमार चल रही हूँ. बीमार एज इन मेरे पता नहीं बहुत सुस्ती सी फील हो रही है, बहुत लतार्जिक फील हो रहा है एंड पैर तो बहुत ज्यादा दुख रहे हैं. लाइक इवन इफ आई कुक फॉर 1 आवर मुझे ऐसा लगता है कब जाके बैठूं. जो पता नहीं क्या हो रहा है. दिस हैज बीन लाइक यू नो लास्ट 2 मंथ से मैं थोड़ा थोड़ा ये गैप में ये देख ही रही हूँ. तो इसलिए भी मुझे टेस्ट कराने थे एंड आपने जो अभी स्टार्टिंग में देखा मैंने ब्लड टेस्ट किया है, आज ही किया है मॉर्निंग में. सो उसकी रिपोर्ट्स भी आने बाकी है, शाम में आ जाएंगे तो देखेंगे. बेसिक सा मैंने यू नो पैकेज लिया था एंड टेस्ट सारे हो गए हैं, ब्लड मैंने दे दिया है. सो येस, वो टेस्ट वगैरह हो गया है. आई एम जस्ट होपिंग कि सब रिपोर्ट में नॉर्मल हो. बाकी देखो मुझे ज्यादा प्रॉब्लम कुछ नहीं हो रही है, बस थकान बहुत ज्यादा हो रही है. एंड मैंने बीच में आयुर्वेदिक स्टार्ट किया था एंड मैंने वो स्टॉप किया तो वापस वो मेरा जो पेन है और पेन था वो वापस आ गया. सो इसलिए मुझे ना प्रॉपर टेस्ट कराना था, देखना था कि क्या कमी है बॉडी में, इसलिए ऐसा हो रहा है. सो वो सब हो गया है. नाउ यू कैन सी मैं ऑलमोस्ट रेडी हो गई हूँ. अभी थोड़ा कोम वगैरह करना है, वो सुलाया है. अभी मुझे जाना है शॉपिंग करने एंड मैं अकेली जा रही हूँ. रेडी हो गई हूँ, मैं जा रही हूँ मैक्स स्टोर. सो फर्स्ट थिंग मुझे मैक्स में टी शर्ट्स लेने हैं. लास्ट टाइम मैंने जो टी शर्ट्स लिए हैं मुझे इतने प्यारे लगे वो टी शर्ट्स. बेसिकली बहुत ज्यादा कंफर्ट है उन टी शर्ट्स में बिकॉज एक तो स्लीव्स थोड़े उनके लंबे हैं. अदरवाइज बाकी जगह पे मैं जब भी मैंने लिया है मैंने देखा है कि थोड़े स्लीव्स के जो स्लीव्स होते हैं वो थोड़े छोटे होते हैं. नॉट दैट वो मुझे कंफर्टेबल नहीं लगते हैं, तो मुझे 1-2 टी शर्ट्स वो लेने हैं. एंड बाकी कलेक्शन मैक्स का बहुत ज्यादा अच्छा हुआ है. लास्ट टाइम जब मैं गई थी तब मैंने देखा था मैक्स का कलेक्शन बहुत 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 अच्छा हुआ है. आई थिंक दे जस्ट हैव अपग्रेडेड देयर फैशन स्टाइल. सो उसलिए भी मैं जा रही हूँ कि देखेंगे. बाकी कुछ लेना हुआ तो वो भी ले लेंगे, बट स्पेसिफिकली आई एम गोइंग फॉर पजामाज एंड टी शर्ट्स. पजामाज भी मैंने एक्चुअली सोचा नहीं है कि लेना है बिकॉज लास्ट टाइम भी मैंने देखा था पजामाज लेने के लिए मैं गई थी. मतलब टी शर्ट्स के साथ मैंने सोचा था कि पजामाज भी लेते हैं. सेट्स मुझे ज्यादा पसंद नहीं है. मुझे ऐसा लगता है यू नो पता नहीं, मतलब ऐसा लगता है कि रिपीट हो रहा है एंड आई गेट बोर्ड रियली सून. सो इसलिए मैं टी शर्ट अलग और ट्राउजर्स पैंट्स अलग ऐसे लेती हूँ. लास्ट टाइम जब मैंने पजामाज देखे थे सारे लाइट कलर्स होते हैं, मोस्टली लाइट कलर्स होते हैं. मुझे लाइट कलर्स मतलब पसंद ही नहीं है बिकॉज बहुत जल्दी गंदे हो जाते हो. आप कुकिंग करते हो, बच्चा होता है घर पे एंड वॉश के बाद वो थोड़ा डल हो ही जाता है, और ज्यादा डल हो जाता है और अच्छा नहीं लगता. सो इसलिए मैंने सोचा है कि मोस्टली मैं ऑनलाइन लूंगी एंड मैंने ऑनलाइन शॉर्टलिस्ट करके रखा है. बट फिर भी देखेंगे, अगर कुछ अच्छा लग रहा है वी कैन गेट इट. सो दैट्स द प्लान. मैं उसी के लिए जा रही हूँ, टी शर्ट्स एंड पजामेज के लिए. बट जैसे मैंने बोला उनका फैशन स्टाइल अपग्रेड हो गया है, तो मुझे अगर कुछ और भी अच्छा लगता है तो वो भी ले लेंगे. एंड I'll show you all the collection that they have right now, and so for that you have to be with me. आजकल बहुत टी शर्ट्स लगते हैं, लाइक होमवेयर बेसिकली बहुत ज्यादा लगता है मुझे बिकॉज वीडियो शूट करती हूँ और रिपीट खुद को देखना भी अच्छा नहीं लगता. वो तो है ही, लेकिन यू नो घर पे सीरियसली बहुत कपड़े होने चाहिए क्योंकि आप कितनी बार तो उन्हें रिपीट करते हो. इनफैक्ट घर पे
पहनने के लिए ज़्यादा और बाहर पहनने के लिए कम कपड़े होने चाहिए इंसान के पास, क्योंकि बाहर आप ओकेजनली जाते हो या कभी कभार जाते हो सकता है ऑफिस वगैरह जाते हो तो फिर अलग बात होती है, बट मैं तो अभी घर पे रहती हूँ ज़्यादा से ज़्यादा, राइट। लाइक 4-5 डेज में घर पे रहती हूँ और 1-2 दिन मैं बाहर रहती हूँ वीक में। सो ऑब्वियसली यार घर पे कपड़े ज़्यादा होने चाहिए और बाहर मेरे हिसाब से, मेरे लिए मैं बोल रही हूँ, तो इसलिए आई ऑलवेज फील कि घर पे पहनने के लिए कपड़े ज़्यादा लगते हैं। और घर पे ना मैं बहुत ज़्यादा कंफर्टेबल पहनती हूँ, मतलब मैं ये नहीं सोचती कि कौन क्या बोल रहा है या कौन, मतलब मेरा ऐसा होता है कंफर्टेबल है तो पहन लेती हूँ। बट आई थिंक अभी वीडियोस में ये नहीं अच्छा लगता, क्योंकि लास्ट वीडियो में मैंने जो पहना था वो एकदम रैंडमली मैंने पहना था और वीडियो मैंने स्टार्ट किया और इतना मैंने ध्यान नहीं दिया, ध्यान दिया लेकिन वो अभी पहना है तो कौन उसको फिर से चेंज करेगा, वो वाला सीन हो गया था। सो इसलिए मैंने चेंज नहीं किया था। वो जो वीडियो मैं अभी खुद देखती हूँ तो मुझे अच्छा नहीं लगता है। सो इसलिए मुझे ना अभी घर पे पहनने के लिए ज़्यादा और बाहर पहनने के लिए कम कपड़े लेने चाहिए। दैट्स वॉट माई एम इज़। अलग अलग पहनते हो तो अच्छा लगता है। एंड वैसे मैं अननेसेसरी शॉपिंग तो नहीं करती हूँ, बट घर पे जेन्युइनली मुझे ऐसा लगता है कि कपड़े कम पड़ते हैं, बिकॉज रोज रोज अब कितनी बार वो रिपीट करते हो आपको खुद को पता नहीं होता, राइट। सो इसलिए भी ना मुझे अभी ज़रूरत है, और जो मेरे पास ऑलरेडी है अभी जो मैक्स में से मैंने 2 लिए थे उसके अलावा बाकी सब बहुत पुराने हो गए हैं। सो आई नीड टू कलेक्ट मोर होमवेयर। तो लेट्स गो एंड सी व्हाट द कलेक्शन इज। सो लेट्स गो। चलो मैं आ गई हूँ एंड लेट्स गो। सो यस, मैं आ गई मैक्स स्टोर टू चेक आउट द लेटेस्ट समर कलेक्शन। जल्दी से जाते हैं और देखते हैं क्या क्या है मस्ट हैव्स इस सीजन के लिए। सबसे पहले बेसिक कॉटन टी शर्ट्स, ट्रस्ट मी समर्स के लिए दीज आर वार्डरोब स्टेपल। सब कुछ अवेलेबल था, सॉफ्ट पेस्टल्स, ग्राफिक प्रिंट्स, ओवरसाइज फिट्स, डेनिम के साथ पेयर करो एंड परफेक्ट फॉर अ चिल समर डे। ड्रेस लेवर्स थोड़ा वेट करना पड़ेगा, स्टाफ ने बताया कि न्यू समर ड्रेसेस का कलेक्शन अभी आने वाला है। नाइट सूट्स में भी बहुत अच्छा कलेक्शन आ रखा था, ऑलमोस्ट 4-5 वैरायटी। अब बात करें एक्सेसरीज की, ये बैग्स एंड ज्वेलरी का सेक्शन तो मेरा फेवरेट पार्ट था। स्लिंग बैग्स, टोट बैग्स, मिनी बैकपैक्स एंड लुक एट दिस ज्वेलरी, ट्रेंडी हुप्स, लेयर चेन्स, बोहो ब्रेसलेट्स, सब कुछ अच्छा था। And look at the footwear man, comfortable slides, chick block heels, everyday sneakers और flats में भी काफ़ी कलेक्शन आ रखा था। सब कुछ लाइट, ब्रीदेबल और समर फ्रेंडली था एंड काफ़ी अफोर्डेबल भी था। एंड बात करें ट्रेडिशनल सेक्शन की और स्पेशली इन कुर्तीज़ की, बहुत अच्छा कलेक्शन आ रखा था। एंड स्पेशली मुझे ये जो वी नेक है ना आजकल बहुत मुझे अच्छा लगता है, बट मुझे लेना नहीं था तो सिर्फ मैंने देखा, बट कलेक्शन डेफिनेटली कुर्तीज़ में बहुत ज़्यादा अच्छा आया है। Look at Max Store summer collection, comfy, cute and totally vibe worthy। लेकिन I suggest थोड़ा वेट करो क्योंकि पूरा समर कलेक्शन नहीं आया है, स्पेशली ड्रेसेस और कुछ फ्रेश ड्रॉप्स आने बाकी है। सो स्टे ट्यून्ड फॉर दैट। चलो मेरा शॉपिंग हो गया है, अभी मैं घर के लिए निकल रही हूँ। येस, उनके पास ज़्यादा कलेक्शन नहीं था, मैंने उनसे पूछा भी बट नहीं, द कलेक्शन इज स्टिल येट टू कम। सो कलेक्शन कुछ था नहीं। सो जो मुझे टी शर्ट्स चाहिए थे वही मैंने 2 टी शर्ट्स लिए हैं। एंड अभी मैं BDA कॉम्प्लेक्स के यहाँ पे हूँ तो मैंने थोड़ी सी ज्वेलरी ले ली है, बहुत प्यारी प्यारी। मैं घर जाके आपको दिखाती हूँ।